दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्रीय सरकार का एक फैसला आता है अग्निपथ। जो युवा फौज में भर्ती होंगे उनको नाम दिया जाता है अग्निवीर, लेकिन जो भर्ती होंगे वो भर्ती होगी 4 साल के लिए। उसका विरोध आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ जी। सर नमस्कार। नमस्कार अनुराग जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप भी, आपका परिवार सब बढ़िया होगा। बताइए सुमित जी, केंद्र सरकार का एक शाम को फैसला आता है जिसका नाम दिया जाता है अग्निपथ। भर्ती जो युवा होंगे उनको नाम दिया जाता है अग्निवीर, लेकिन आज सुबह जैसे ही युवाओं को पता लगता है पूरा देश दंगों की चपेट में आ रहा है। देखिए, सरकार ने फैसला नहीं लिया है, ये तुगलकी फरमान जारी किया है। पूरे देश को, सभी नेताओं को बिना विश्वास में लिए लिया है फैसला, और नाम में गलती कर दी। मैं संशोधन करना चाहूंगा, अग्निपथ नाम लिखना चाहिए था, अग्निपथ आफ्टर 4 इयर्स। उसके पीछे बात सुनिए आप, असली अग्निपथ तो फिर 4 साल बाद होगा, जब ये इस देश के युवा कहीं किसी लायक नहीं रहेंगे। यानी कि 4 साल की आप नौकरी दे रहे हैं, उसमें 1.5 साल की आपकी 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग हो गई, और 6 महीने वैसे निकाले, मात्र 2 साल की नौकरी है। और आप सब हम भली भांति परिचित हैं, जब कोई रिटायरमेंट की एज पहुंचने वाला होता है, चाहे वो 60 की एज पे हो रहा हो, चाहे 57 पे हो रहा हो, चाहे किसी भी एज पे हो रहा हो, हमेशा रिटायरमेंट से 2 से 3 साल पहले लोगों को भय लगने लगता है, अब आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पेंशन से गुजारा कैसे होगा। यहाँ तो यानी कि जो आखिर के 2 साल नौकरी किए हैं उसमें फिर वो परेशान रहेंगे, तो देश की सुरक्षा खाक करेगा। इनको इसका नाम देना चाहिए था इसका कि नो रैंक नो पेंशन नो भविष्य, और या फिर देना चाहिए था युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। एक तरफ तो बात करते हैं देश की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा ऐसी होती है, कंपैरिजन कर रहे हैं इजराइल से और कंट्रियों से। इनसे ये पूछिए बीजेपी वालों से कि कहाँ तो उन्होंने करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, हर खाते में 10-15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, बेरोजगारी मिटाने का वादा किया था, वो सब तो दूर है। अब ये बेकार है, हम 10 लाख नौकरी दे रहे हैं ताकि एक मैसेज लोगों में एक वो बन जाए इनका, जैसे कि हमने काम कुछ कर दिखाया। आज आप देखिए, ये ऐसी अभागी सरकार है, आज इनके एक इस तुगलकी फरमान से ना केवल हरियाणा, पूरा देश जल रहा है। ये मेरे साथ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज गुप्ता जी हैं। आज हम सब लोग पहले पलवल गए थे किसी काम से, सुबह 11 पता पूरा जाम, हमने गाड़ियां उल्टी ली, पता लगा कि वहां पे युवा सड़कों पे हैं, वहां पे सड़कें जाम है, बुरा हाल है। फिर हमने वापस आए, दिल्ली अपने किसी काम से गए, क्योंकि दिल्ली भी हमारी पार्टी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां में जाना होता है। वहां बीजेपी हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को परेशान कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं। तो वहां से हम वापस आए हैं, अब लगभग 4 बजे का समय, हम फिर पलवल अपने काम से जा रहे हैं। पलवल अभी भी पूरी तरह, जो हमारे पास रिपोर्टें हैं, पलवल अभी भी जल रहा है। पलवल बिल्कुल नो डाउट जल रहा है, लेकिन सड़कें खुल चुकी हैं। अब इस सरकार को आज ना, आप केवल पलवल की बात ना करें, पूरा हरियाणा की बात ना करें, आज पूरा हरियाणा भी जल रहा है। आज के दिन खासतौर से हरियाणा, तो जब से ये सरकार आई है पिछले 2014 से, हरियाणा तो उसी दिन से जल रहा है। और जल नहीं रहा, ये बीजेपी वाले जला रहे हैं इस देश को और प्रदेश को। तो आप ये देख लीजिए, आज वेस्ट बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, हर जगह आज युवा। अभी जो खबर आती है वो पूरे देश से 42 युवाओं के आत्महत्या की खबर आती है। देखिए, एक किसी हॉस्टल में एक युवक ने आत्महत्या भी करी है फंदा लगा के। तो ये आत्महत्याएं जो कर रहे हैं वो युवक और क्या करेंगे। ये आज की सरकार का जो तुगलकी फरमान है, ये केवल इस देश के युवा, इस देश के जो कर्णधार, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा बड़ा, जब ग्रेजुएशन करने वाला होता है, बड़ा उम्मीद में होता है कि मुझे सरकार से कुछ मिलेगा या मेरी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगेगी, और 20-30 साल में आराम से घर में खाऊंगा, कमाऊंगा, परिवार को पालूंगा। 4 साल शर्म आनी चाहिए गूंगी बहरी इस खचाड़ा खटारा, इस अभागी बीजेपी सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। आप ये देखिए, इस सरकार को आज, अगर मैं देश और प्रदेश की बात करूंगा, तो लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल में इस देश के कई कोनों में आगजनी हुई है। इस देश में कई तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं, सीमाओं पे हमले हुए हैं। जितने सीमाओं पे हमले, जितनी आगजनी इस देश में 8 साल में हुए, पिछले 80 सालों में नहीं हुए। जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, तब भी इतनी आगजनी नहीं हुआ करती थी। इस देश को केवल और केवल, और इस प्रदेश को केवल और केवल कांग्रेस पार्टी चला सकती है, उसके नेता चला सकते हैं, उसके कार्यकर्ता चला सकते हैं। क्योंकि हमें
देश का निर्माण किया है, देश को हमारे कांग्रेस ने अपनी शहादत से सींचा है। इस देश और प्रदेश को अपने हमारे पार्टी के नेताओं ने अब अपने परिवार की बलिदानों की गाथा आपने देखे किस तरह से। कांग्रेस एक भी नेता है बीजेपी पार्टी में जिसने देश की आजादी में शहादत दी हो या जिसने कभी को प्रोटेस्ट। मुझे एक चीज जरूर याद आती है 2012-13 की, जब पेट्रोल डीजल मात्र 60-70 रुपए हुआ करता था, 60 रुपए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिल्ली में जनता मंत्र पर सिलेंडर सर पर रख के पेट्रोल डीजल केंद्र में रख के प्रदर्शन किया था, हम आएंगे महंगाई भगाएंगे। धिक्कार है, आपने इन्होंने केवल महंगाई घटाएंगे, रोजगार लाएंगे, लोगों को भ्रमित किया और एक चुनाव जीत लिया। उसके बाद भी इन्होंने चुनाव जीते हैं, केंद्र का दोबारा जीता, कई प्रदेशों के दो बार जीते हैं। वो जीता केवल जाति और धर्मों के नाम पर लोगों को बांट के। आज इन्होंने देश में एक ऐसी खाई खोद दी है कि उस खाई को, उस रिफ्ट को कांग्रेस पार्टी भी भरेगी तो कांग्रेस ही, लेकिन बहुत समय लगेगा। अगर ये अभागी, गूंगी बहरी अभागी सरकार, हिटलरशाही सरकार और 2-3 साल रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कुछ बचेगा। आज देश का युवा, आप देखिए, सेना के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 साल की ट्रेनिंग में कोई कैसे 2 साल की नौकरी करेगा? कौन अपनी जान पे खेलेगा? ये इस फरमान से ना केवल युवा के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य से, देश की रक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। धिक्कार है। आज हम सारे रास्ते आ रहे थे, दिल्ली कई नेताओं से मिले, सामाजिक लोगों से मिले। नीरज गुप्ता जी ने रास्ते में मुझे अपने परिचितों के यहाँ ले गए थे, चाय पे भी यही चर्चा थी कि तुगलकी फरमान गलत है। तो इसका एक तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी नकारती है। और जब तक ये, अभी देखिए इन्होंने किसान आंदोलन में इतनी आगजनी करवाई, कितने 100 दिन किसान सड़कों पर पड़े रहे, लिया ना वापस? क्यों लिया? 700 किसान मार दिए और वापस ले लिया। असल थे तो क्यों वापस लिया? फिर आपको महसूस हुआ, इस देश के किसानों ने महसूस कराया, कांग्रेस पार्टी ने महसूस कराया, तो आपने अपना वो तुगलकी फरमान वापस लिया। और मेरी बात याद रखना, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हूं, एक नेता हूं, प्रदेश प्रवक्ता भी रहा हूं कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं एक बीइंग कांग्रेसी बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी की से बात कर रहा हूं। इस देश और प्रदेश के अमन चैन के लिए जब बीजेपी ऐसे गलत कदम उठाएगी, हम उसका विरोध करेंगे। और ये भी आपको गारंटी से कहता हूं, ये तुगलकी फरमान भी वापस लेंगे, बहुत जल्द वापस लेंगे। मैं इस बात को आप गारंटी से कहता हूं। और एक अपील करता हूं देश और प्रदेश के युवाओं से हाथ जोड़ के, हमारी सभी कांग्रेस जनों की हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि थोड़ा सा बहकावे में नहीं आए, किसी के भी आगजनी वगैरह ना करें, प्रोटेस्ट करें। हम भी बैठेंगे आपके साथ। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के भी बहुत तरीके होते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं धरना करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, और चीजें करते हैं, काली पट्टियां बांधते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, जिस देश या प्रदेश के समस्त युवाओं से, कि किसी के भी बहकावे, क्योंकि पता लगा था कुछ 5-10% युवाओं ने कुछ करा, लेकिन उनके साथ भी पहले धक्का मुक्की हुई, हमें पता है। उन युवाओं को पहले पीटा भी गया, तब जाके बातें बढ़ी हैं। लेकिन फिर भी मैं युवाओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, संयम बरतें। इस नियम को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, हम तमाम नेता आपके साथ पुरजोर रहेंगे। नीरज जी, दोस्तों हमारे साथ है कांग्रेस अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी, उनसे जानते हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। नीरज जी, फैसले के बारे में आपको पता है, घटनाओं के बारे में भी पता है, लेकिन एक बयान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री का आता है कि हरियाणा के जो युवा इस स्कीम में 4 साल नौकरी करते हैं, उनको आगे सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, युवाओं को इससे कुछ सहायता मिलेगी? इससे कोई सहायता नहीं मिलेगा। इन्होंने 15 लाख का भी वादा किया था, आज तक उस वादा क्या हुआ? ये लिख के दे रहे हैं बात कि सहायता मिलेगी, युवाओं को भरोसा हो जाएगा। अग्निपथ योजना ना देश की सुरक्षा के लिए, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में किया। 700 वहां मरे, तब जाके इन्होंने आंदोलन वापसी करा। अभी आप ही खुद ही बोल रहे हो 40 की रिपोर्ट है कि 40 खत्म है। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ना हो जैसे उन्हें आत्महत्या करना पड़े। कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। इन्होंने एक बात और कहना चाहूंगा, अभी राज्यसभा इन्होंने ये अनंत फनन में पास कर दिया। क्या इन्होंने कांग्रेस के सांसदों की, राज्यसभा सांसदों की मंजूरी ली? एक रूल है कि जब आप सदन में कोई चीज पास करते हैं तो आपको अपोजिशन के सांसदों की, चाहे वो राज्यसभा की, चाहे वो निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो, आपको उनसे भी एक वो लेना होता है। क्या लिया? तो ये देखिए साफ तौर पर झलकता है कि ये इस देश में नित्य नए ऐसे कानून लाते हैं जिससे अराजकता फैलती है। अब मोदुर ये भी मैं अच्छी गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो उन्होंने पैसा लिया, ये जो झगड़े हुए, इसके लिए भी पीछे कांग्रेस को दोषी डाल देंगे। अरे बीजेपी वालों, हाथ जोड़ो, तुमसे भी रवाना हो जाओ। तुम्हारे लिए तो हम एक जना कांग्रेस जन फ्लाइट टिकट भी दे देगा। इस देश और प्रदेश को छोड़ दो,
वापस देश पर हम संभालेंगे। जाति व धर्मों पे लोगों को बांटना बंद कर दो। दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, क्राइम आप सब देख रहे हैं दिन दहाड़े क्या हो रहा है। इस देश पर बीजेपी से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं एक बात और हमेशा कहता हूँ, ये तो केवल इनके 3 पॉलिसी है, ट्रिपल ए, अडानी, अंबानी, आमदनी। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिपल ए की पॉलिसी है इनकी, अडानी, अंबानी, आमदनी, और इनका कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो ऐसी निर्मोही सरकार को, ऐसी कलंकित सरकार को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्तों हमारे साथ थे सुमित गौड़ जी, जिन्होंने एक जोरदार हमला केंद्रीय सरकार पर बोला और बीजेपी की ट्रिपल ए की सरकार को रवाना करने की चेतावनी दी। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।